नव ज्ञान श्री कृष्ण की। ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को दिए हैं। जो मनुष्य इन ज्ञानों के बारे में जानता है, इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनता है और भगवान की बातों को मानता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि हर इंसान इन ज्ञानों से परिचित नहीं है। बहुत सारे लोग ये ज्ञान के बारे में नहीं जाना और अज्ञानतावश वो अपने जीवन में कई तरह के पाप और पुण्य करते रहते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 9 ज्ञान जो बताए हैं कि ताकि ये ज्ञान को सुनकर, ये ज्ञान को जानकर व्यक्ति मार्ग से न भटके, अच्छे मार्ग पे चले, ताकि उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये 9 ज्ञान बताए हैं वो हर व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है। और जो व्यक्ति ये 9 ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं न जाए। और ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सुनते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 9 ज्ञान भरी बातें जो जीवन को सुंदर और सफल बना देता है। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नादान होता है वही चिंता में डूबा रहता है। उसी के पास ज़्यादा सोच और फिक्र रहता है, क्योंकि वो अज्ञानता बस ये सोचता है कि मेरे चिंता और सोच से मैं अपने परिस्थिति को बदल लूँगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वो और उस परेशानी में जाकर फंस जाता है जिस परेशानी में वो फंसा रहता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि ज़्यादा चिंता और फिक्र ना करें, क्योंकि होना तो वही है जो परमात्मा ने तय किए। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को निश्चिंत रहना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए और हर कांड को, हर कथन को परमात्मा की मर्जी समझ के सहना चाहिए और उसे ईश्वर का ध्यान में लगा रहना चाहिए। क्योंकि जो घटता है, जो होता है, सब परमात्मा की मर्जी से होता है। इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों को बुरा चाहता है वो स्वयं ही दुख में डूब जाता है। क्योंकि जो मनुष्य का सोच गलत होता है, विचार अच्छा नहीं होता, उसके जीवन में चारों तरफ से बहुत सारे कठिनाइयाँ आने लगती है। क्योंकि जो हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच रखता है, अच्छा सोच रखता है, उसके जीवन से ही कठिनाइयाँ दूर होती है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी से नहीं डरता, बस भगवान के सिवा, वो इंसान अपने कर्तव्य पे अटल रह सकता है। जो अपने कर्तव्यों पे अटल रहता है वही व्यक्ति कामयाब होता है और उसी से कोई पाप नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, अगर वो निभाता है तो उससे परमात्मा अति प्रसन्न रहते हैं। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करना जानता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है। क्योंकि स्त्रियों से ही ये संसार बना है। स्त्री सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय है। जो स्त्री जाति का मान सम्मान करता है, चाहे वो उसकी पत्नी हो या फिर उसकी माँ या फिर कोई स्त्री, जो स्त्री का मान सम्मान करता है
उससे हर देवता प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती। पाँचवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में कभी भी गंदा विचार नहीं आता, कभी भी किसी के बारे में वो गलत सोच नहीं रखता, ऐसा इंसान बहुत ही शुद्ध आत्मा होता है। आत्मा तो सब शुद्ध ही और पवित्र ही होता है, पर जो व्यक्ति गलत सोच रखता है उसे बुरा आत्मा ही कहा जाता है। इसीलिए कभी भी अपने मन में गलत विचार न रखें। छठा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मृत्यु से डरता है ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरकर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही नादान होता है, क्योंकि मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता। जो इस धरती पे जन्म लिया है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही है। जब तक इस धरती पे उसे रहना है तब तक रहता है, उसके बाद चाहे वो मृत्यु से डरे या न डरे उसे तो ये धरती को छोड़कर चला ही जाना है। सातवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को किसी चीज को खोने का शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर चीज नाशवान है। जो भी यहाँ व्यक्ति देख रहा है या फिर उसका शरीर ही जो है सब नाशवान है। अगर किसी चीज के खोने का कोई शौक करता है तो वो व्यक्ति नादान ही है, क्योंकि जो यहाँ आता है उसे बाद में ही यहाँ सब कुछ मिलता है और फिर उससे वो चीज चला जाता है, उससे वो दूर चला जाता है या समझ लो कि छिन जाता है। पर जो चीज व्यक्ति से दूर चला जाए या छिन जाए उसका शौक उसे नहीं करना चाहिए। आठवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नादान होता है वही व्यक्ति जा करके दूसरों का शिकायत करता है। जो शिकायत और दूसरों के बुराई में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, क्योंकि किसी का शिकायत करने से दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होता है और जो ऐसा करवाता है उसे नरक मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी किसी के पीठ पीछे शिकायत न करे, एक दूसरे को मतभेद करने में लगा न रहे, लड़ाई झगड़ा कहीं भी किसी के बीच में न लगाए। प्रेम बांटने वाला व्यक्ति ही सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान होता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो व्यक्ति एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे के बीच में प्रेम पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के समान होता है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के बीच में बैर चल रहा है, दो व्यक्ति आपस में मिले हुए नहीं हैं और उसके बीच में कोई व्यक्ति प्रेम का डोर बांध देता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है। इंसान उसी को कहा जा सकता है कि जो प्रेम का बंधन बांधे और प्रेम में ही डूबा रहे। नौवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान भगवान के भक्ति में लगा रहता है, भजन कीर्तन करता है, गीता और रामायण को सुनता या पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसा करते करते व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ जाता है कि वो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है, बुरे कर्मों से वो दूर होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो बुरे कर्म को ही छोड़ देता है, परमात्मा पे वो निर्भर हो जाता है। क्योंकि जो धर्म में लगा रहता है, भगवान का पूजा अर्चना करता है, उस पे परमात्मा प्रसन्न होकर उसका बुद्धि शुद्ध कर देते हैं और वो इंसान परमात्मा में अंत में जाकर विलीन हो जाता है।
तो ये थे भगवान श्री कृष्ण की 9 ज्ञान भरी बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।